Hello, class 6th and 7th. Welcome to Erudite School of Learning. And this is your another lecture of chapter number 10 Understanding Elementary Shapes. In our last class, we were discussing Ask Yourself, and we are finished with this first question. Okay, now, second question is very interesting. You have to find the angles between the hands of a clock. In my last class, I had give you a hint also that how you're going to approach this question in particular. Okay, so I had given you two hints how you can further solve it. Okay, so today we'll solve it together. I hope you had used your mind to analyze this question and finding ways out to solve it. Okay, so anyways, if you are passed or failed in that regarding solving this question, but still we'll now find at least 2 to 3 ways to solve this question. Okay, so let's quickly start. What this question says: find the angles between the hands of a clock. क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एंगल्स, एंगल बिटवीन द हैंड्स मतलब दो हैंड्स जो होते हैं, वैसे तीन हैंड्स होते हैं हमको पता है क्लॉक में, सेकंड हैंड, आवर हैंड और मिनट हैंड. ठीक है, आवर हैंड, मिनट हैंड और सेकंड हैंड. ठीक है, अभी फ़िलहाल इन दो हैंड की बात हो रही है, आवर हैंड और मिनट हैंड की. तो ये बोल रहा है ये दोनों हैंड्स मिलके कितने का एंगल बना रहे हैं वो बताओ. ठीक है, कब? एक तो तब जब 7 o'clock हो रहे हो, 7 o'clock होते हैं तब आवर हैंड किस पे होता है? 7 पे, और मिनट हैंड किस पे होता है? 12 पे. तो पहले हम 7 o'clock वाला सॉल्व करेंगे एंड देन विल मूव फॉरवर्ड टू 3:30. Okay, so before solving this question I need to discuss a very basic example of division here. Okay, so बच्चों सपोज आपको 4 एप्पल्स दो जनों में बांटनी है. क्या बोला मैंने? 4 एप्पल्स हमको डिवाइड करनी है कितने जनों में? 2 जनों में. ठीक है, तो कैसे करते थे हम बचपन में? ऐसे ही करते थे. डिवाइजन हमें क्या बताता है कि एक जने को कितना मिलेगा. ठीक है, तो जब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो टेबल किसकी बोलेंगे? 2 की. कितनी टाइम्स? जब तक 4 नहीं आ जाता. ठीक है, तो हमको पता है 2 2 जा 4 होता है. ठीक है, 2 2 जा 4 होता है. मतलब एक जने को कितनी एप्पल मिलेगी? 2. और दूसरे को भी कितनी मिलेगी? 2. मतलब हमको 4 एप्पल 2 जनों में डिवाइड करनी थी. तो दो, हर एक को कितनी मिलेगी? 2. 2 इसको और 2 इसको, हो गई 4. ठीक है, ऐसे ही हमको अगर सपोज़ 20 बनानास डिवाइड करने हैं, ठीक है, 4 जनों में, तो हर एक को कितना मिलेगा? कैसे निकालते हैं? एक तो ये भी एक तरीका होता है. एक तरीका क्या होता है? जो पहले आ रहा है उसको अंदर डाल दो और जो बाद में आ रहा है उसको बाहर रख दो. ठीक है, तो 4 की टेबल में 20 कब आता है? 4 5 जा 20. ठीक है, जिनको डिवीज़न नहीं आता है, अभी बेसिक मैथ्स ट्यूटोरियल के वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल है एरुडाइट के चैनल पर. ठीक है, तो आप वहाँ से बेसिक मैथ्स के जो वीडियोस हैं वो देख के सीख सकते हैं. ठीक है, सो हमारा बेसिकली क्वेश्चन कितना है? आंसर यहाँ पर 5. ठीक है, इसका मतलब 20 बनानास 4 जनों में बांटेंगे तो हर एक के पास कितना आएगा? 5 बनानास. तो हम डिवीज़न कब यूज़ सकते हैं? जब हमको इतनी चीज़ इतने जनों में बांटनी हो. तो आंसर में क्या आता है? एक को कितनी मिलेगी. ठीक है, क्या बोला मैंने? इतनी चीज़ इतने जनों में बांटनी हो तो एक जने को कितनी मिलेगी? इतनी. ये कौन बताता है हमको? डिवीज़न बताता है. अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन पर. हमको बच्चों क्या निकालना है कि 7 o'clock पे दोनों हैंड्स मिलके कितने का एंगल बना रहे हैं? कितने का एंगल बना रहे हैं? अब बहुत ध्यान से सारा कंसंट्रेशन, सारा दिमाग यहीं पे रखना. ठीक है, हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि एक पूरा रेवोल्यूशन जो हमने एग्जांपल लिए थे ए से बी आने में, टोटल रेवोल्यूशन कितने का होता था? वो 360 डिग्री का. ठीक है, पेज नंबर 237 में हमने पढ़ा था कि पूरा रोटेशन करने में कितना लगता है? 360 डिग्री. ठीक है, तो हमारी जो घड़ी होती है क्लॉक, वो भी कैसी होती है? राउंड. तो सपोज टोटल नंबर कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक है, और टोटल रोटेशन कितना होता है किसी भी हैंड का? 360 डिग्री. ठीक है, मतलब पूरा एक रेवोल्यूशन. एक रेवोल्यूशन मतलब पूरा वापस, जैसे अगर 12 से शुरू हुए तो वापस 12 पे आ जाएं. ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम? रेवोल्यूशन. ठीक है, या एक कंप्लीट रोटेशन. ठीक है, तो वो कितने का होता है? 360 डिग्री का. इसका मतलब
ये पूरा राउंड कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का। ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है। पूरा राउंड कितने का है, मतलब टोटल कितना है हमारे पास? 360 डिग्री टोटल इतना है। इसको हमको डिवाइड करना है कितने जनों में? 12 जनों में, ठीक है। क्योंकि ये टोटल नंबर कितने हैं? 12। तो 360 डिग्री को हमको, ये टोटल एंगल है, इसको डिवाइड करना है 12 जनों में, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा कि दो नंबर के बीच में एंगल कितने का है बनेगा, ठीक है। क्या क्यों आएगा? क्योंकि हमको यही तो पता करना है कि हम टोटल एंगल कितना बनता है? 360, ठीक है। तो इस 360 को हमको कितने जनों में डिवाइड करना है? 12 जनों में। तो हर दो नंबर के बीच में कितने का एंगल बनेगा वो कौन बताएगा? 360 डिवाइड बाय 12, मतलब एक एंगल कितने का बनेगा? पूरा एंगल 12 जनों में, 12 नंबर में डिवाइड किया तो एक नंबर को कितना एंगल मिल रहा है वो आ जाएगा, ठीक है। तो हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करना आप सभी को आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड करते हैं, जो पहले आया है उसको पहले ले लो 360, जो बाद में आया है उसको बाहर लेते हैं, ठीक है। 12 3 जा 36 होता है। 12 की टेबल आपको आनी चाहिए। 0 0, नेक्स्ट नंबर क्या मिल रहा है? 0, ठीक है। तो वो कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे। मतलब एक एंगल कितने का बनेगा? 30 डिग्री का। एक एंगल मतलब हर दो नंबर के बीच में जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा? 30 डिग्री, ठीक है। ऐसे ये जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा? 30 डिग्री। तो 30 30 सबको मिल गया, ठीक है। 360 बनाना थे तो हर एक के बीच में कितने आएंगे? 30 30 30, क्योंकि टोटल कितने हैं? 12, 12 जने, ठीक है। हर एक के बीच में कितने आएंगे? 30 30, फिर वापस 30, फिर वापस 30, ऐसे करते करते सारे 360 डिवाइड हो जाएंगे। तो ये तो बात हुई कि दो नंबरों के बीच में एंगल कितना बनेगा। टोटल एंगल कितना था? 360। कितने जनों में डिवाइड करना था? 12 जनों में। तो 12 जनों में डिवाइड कर दिया। तो हर दो के बीच में कितने कितने आएंगे? 30 30 30 30 30। तो हमको ये चीज़ पता लगी कि दो नंबरों के बीच में एंगल कितने का बनता है बच्चों? 30 डिग्री का। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए अब कि क्लॉक में दो हैंड्स के बीच में, दो नंबरों के बीच में एंगल कितने का बनता है? 30 डिग्री का, ठीक है। नाउ इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि इन दोनों हैंड्स के बीच में कितने का एंगल बन रहा है। जब हमने एंगल की डेफिनेशन पढ़ी थी, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल की डेफिनेशन, तो क्या पढ़ा था हमने कि मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल क्या होता है? वो होता है जब इस आर्म को यहाँ तक पहुँचने में जितना रोटेशन करना पड़े, वो क्या होता है? इनका मैग्नीट्यूड। मतलब 7 को अगर 12 पे आना है, इस आवर हैंड को अगर 12 पे आना है तो इसको कितने नंबर चलने पड़ेंगे? पहले 8 पे आएगा, एक नंबर चला, फिर 9 पे आएगा, 2 नंबर चला, फिर 10 पे आएगा, 3 नंबर चला, फिर 11 पे आएगा, 4 नंबर चला, और फिर 12 पे आएगा तो टोटल कितने नंबर चल रहा है? 5 नंबर। तो 5 नंबर कवर कर लेगा तो ये किस पे आ जाएगा? 12 पे। और यही हमने मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल की डेफिनेशन पढ़ी थी कि एक आर्म को दूसरे आर्म तक आने में जितना रोटेशन करना पड़ता है वही क्या होता है? इनका मैग्नीट्यूड। तो ये तो हो गई हमारी मेथड 2। उससे पहले हम बात करते हैं मेथड 1 की, जो सबसे इजी है। क्या? हमको इन दोनों के बीच का एंगल बताना है, ठीक है। तो दोनों के बीच का एंगल कैसे पता लगेगा? ये आपका 7 है और ये आपका 12 है। हम निकाल चुके हैं दो नंबर के बीच में एंगल कितने का होता है? 30 का। मतलब 7 और 8 के बीच में एंगल कितने का होगा? 30 का। फिर 8 और 9 के बीच में एंगल कितने का होगा? 30 का, ठीक है। मतलब 7 को अगर 9 पे आना है तो टोटल कितना कवर करना पड़ेगा? 30 प्लस 30, 60 डिग्री कवर करना पड़ेगा, ठीक है। फिर 7 को अगर 10 पे आना है तो प्लस 30 और, क्योंकि 9 और 10 के बीच में कितनी दूरी है? 30 डिग्री की। फिर 10 और 11 के बीच में कितनी दूरी है? 30 डिग्री की। और 11 और 12 के बीच में कितनी दूरी है? 30 डिग्री की। तो यही एंगल तो हमको चाहिए। कहाँ से लेके कहाँ तक? इस 7 से लेके 12 तक का एंगल हमको चाहिए। मतलब यहाँ से लेके जितने भी 30 हमको प्लस करने हैं। तो टोटल कितने 30 हैं? 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30, 1 2 3 4 5। तो पाँचों को हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 प्लस कर लेंगे। आपको प्लस करना आता है, पाँचों को प्लस कीजिए, आपका आंसर 150 डिग्री ही आएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और हमने बचपन में पढ़ी थी कि किसी भी चीज़ को, सेम नंबर को हम बार बार प्लस कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम रिपीटेड एडिशन कर रहे हैं।
है ना, तो ये भी मल्टीप्लिकेशन की बेसिक डेफिनेशन होती है। किसी भी नंबर को बार बार प्लस कर रहे हैं तो कितनी बार प्लस कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 बार सेम नंबर को प्लस कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो किसको प्लस कर रहे हैं हम, 30 को, कितनी बार, 5 टाइम्स, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो भी आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। ये 5 वो भी है जो हम कह रहे हैं कि इसको टोटल कितने नंबर कवर करने पड़ेंगे, 5 नंबर। अगर 7 को 12 पे आना है तो उसको कितने नंबर कवर करने पड़ेंगे, या यूँ कहें इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1, ठीक है, 7 से लेके 8 1, 8 से लेके 9 2, 9 से लेके 10 3, फिर 4 और फिर 5। टोटल कितने कवर करने हैं, कितने मार्क्स कवर करने हैं। इसको मार्क मतलब जैसे अपन मार्क बनाते हैं ना रेसिंग के लिए, भाई यहाँ से जैसे आपका स्पोर्ट्स डे हुआ था तो हमने मार्क बनाया था कि यहाँ से इस लाइन से आपको रेसिंग स्टार्ट करनी है। ऐसे ही क्लॉक में मार्क्स होते हैं, 1 2, इस 2 का मार्क, ये 3 का मार्क, ये 4 का मार्क, ठीक है, आवर्स के ऐसे मार्क होते हैं। तो टोटल इसको कितने मार्क कवर करने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो भी 150 डिग्री आ जाएगा। थर्ड मेथड क्या है जिससे हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था पेज नंबर 237 पे कि जब भी हम आधा कवर कर लेते हैं, है ना, जैसे मान लो आपने ग्राउंड में यहाँ से दौड़ना शुरू किया और आप इस पॉइंट पे आ गए, तो आपने 360 डिग्री का कितना आधा कवर किया, हमने उस समय कैलकुलेट भी किया था, 360 डिवाइड बाई 2 तो 180 डिग्री आया था, ठीक है। तो आप कितना कवर कर रहे हैं, 180 डिग्री। ऐसे ही कोई भी हैंड क्लॉक का 12 से 6 पे आता है तो कितना कवर करता है, 60 डिग्री, या फिर हम यूँ कहें 6 से 12 पे आ रहा है तो कितना कवर कर रहा है, 180 डिग्री, ठीक है। 12 से 6 पे आता है तो भी 180 डिग्री, और 6 से 12 पे जाता है तो भी 180 डिग्री। तो ये पूरा टोटल एंगल कितने का हो गया हमारा, 180 डिग्री का। लेकिन अभी हमारा हाथ कहाँ पर है, 7 पर है, तो मतलब इसको 6 से लेके 12 पे नहीं जाना है, इसको 7 से लेके 12 पे जाना है। मतलब अगर मैं 180 डिग्री में से, ये टोटल कितना एंगल है, 180 डिग्री, ठीक है, इसमें से अगर मैं ये वाला एंगल माइनस कर दूं, कौन सा वाला, 6 और 7 के बीच में जो एंगल है, केवल इतना माइनस कर दूं। माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये तो हमको चलना ही नहीं है। हमको कहाँ से चलना है, 7 से 12 तक, 6 से 12 तक नहीं चलना है। 6 से चलते तो कितना चलना पड़ता, 180, लेकिन अब 180 नहीं चलना है, हमको 7 से चलना है। तो हम क्या करेंगे, 180 में से ये वाला माइनस कर देंगे, और हमने यहाँ पे निकाला है कि किसी भी दो मार्क के बीच में एंगल कितने का होता है, 30 डिग्री का। दो नंबरों के बीच में कितने का एंगल होता है, 30 डिग्री का। तो 6 और 7 के बीच में कितने का एंगल होगा, 30 डिग्री का। तो पूरे 180 में से 30 डिग्री माइनस कर दोगे तो आपके पास कौन सा एंगल आ जाएगा, 7 से लेके 12 तक का एंगल, ठीक है। जब भी आपके पास ऐसा फॉर्मेशन बने, है ना, जहाँ पे आपके पास ये वाला एंगल हो, ठीक है, पूरा एंगल 180 आपको पता है, तो उसमें से अगर आप ये वाला माइनस कर दो, ये वाला माइनस कर दो, तो ये वाला एंगल आ जाता है, और अगर इसको माइनस कर दो तो ये वाला एंगल आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही हम ये वाला एंगल माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास कौन सा आ जाएगा, ये 7 और 12 वाला, 7 से लेके 12 तक का एंगल। तो हमने क्या किया, अब थर्ड मेथड में 180 डिग्री में से माइनस 30 डिग्री कर लिया, तो हमारा 150 डिग्री आ गया। तो बच्चों ये 3 मेथड हमने डिस्कस करी है। इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना जिन बच्चों को डिवाइड या इस मेथड में कोई प्रॉब्लम है। वैसे तीनों ही बहुत इजी मेथड है, ठीक है। आपको थोड़ा सा दिमाग खुद का लगाना पड़ेगा कि सर ने 360 डिग्री को डिवाइड 12 जनों में क्यों किया, क्योंकि 12 नंबर है, ठीक है। हमको निकालना है हर दो नंबर के बीच में कितने का एंगल बनेगा। तो हमारा टोटल एंगल कितना था, टोटल 360, 360 बनाना थे, 12 जनों में बांटने थे, ठीक है। तो दो जनों के बीच में कितने बनाना आएंगे, 30 डिग्री, मतलब हर एक को कितना मिलेगा, 30 डिग्री, फिर ये 30 डिग्री, फिर ये 30 डिग्री, ऐसे 12 जनों को 360 हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब बच्चों बात आती है आपको अपनी नोटबुक में कैसे ये क्वेश्चन प्रोसीड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जब आपका हो गया था, हमने कल किया था, उसके बाद आपको पेंसिल से लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ब्लैक पेन से सेकंड क्वेश्चन लिखना है, फाइंड द एंगल्स बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट ए 7 o'clock, पहले ब्लैक पेन से लिख देना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये क्लॉक बनानी है कंपास से, ठीक है। क्लॉक बनानी है आपको 7 o'clock, ठीक है ना, पेंसिल से बनानी है, कंपास यूज़ कीजिएगा आप, ठीक है। कंपास से सर्कल ड्रॉ करेंगे, अच्छी सी ब्यूटीफुल सी क्लॉक होनी चाहिए, उसमें आपको 7 o'clock बताने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। सॉल्यूशन SOL, इस बार आंसर नहीं लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं इसलिए क्या लिखेंगे मैथ्स में हम, सॉल्यूशन, ठीक है। तो SOL शॉर्ट में लिख देंगे सॉल्यूशन का, फिर A पॉइंट।
वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है, 1 रेवोल्यूशन कितने का होता है, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, क्योंकि हम पेज नंबर 237 में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। वैसे राइट लैंग्वेज ये होगी 1 कंप्लीट रोटेशन, एक पूरा रोटेशन कितने का होता है, 360 डिग्री का, ठीक है। रेवोल्यूशन नॉर्मली हम अर्थ वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 1 कंप्लीट रोटेशन, 1 कंप्लीट रोटेशन। वैसे रेवोल्यूशन नॉर्मली हम अर्थ के लिए यूज़ करते हैं बिकॉज वो अपने एक्सिस पे भी रोटेट करती है और रेवोल्यूशन भी करती है किसी के सन के इर्द गिर्द। सो दैट्स वाई द राइट अप्रोप्रिएट वर्ड हियर इज़ 1 कंप्लीट रोटेशन। तो आपको लिखना है एक पूरा रोटेशन कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है, ठीक है। हमें पता है ये चीज़, ठीक है। एक पूरा रोटेशन कितने का होता है, 360 डिग्री का। नाउ उसके बाद आपको लिखना है और, या फिर इसी चीज़ को हम कैसे बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ रोटेशन टू कवर 12 मार्क्स, मतलब ये 12 मार्क्स पूरे कवर करने के लिए किसी भी हैंड को कितना डिग्री कवर करना पड़ेगा, 360 डिग्री कवर करना पड़ेगा। मतलब 12 मार्क्स में कवर करने के लिए कितना करना पड़ेगा, 360 डिग्री। तो अमाउंट ऑफ रोटेशन हम ऐसा साइन कब बनाते हैं, मतलब जैसा ऊपर लिखा हुआ है ऐसे आपको नीचे भी लिखना है, नहीं लिखो तो ऐसे आपको सिंबल्स यूज़ करने हैं, ठीक है। तो अमाउंट, इसका मतलब है अमाउंट ऑफ रोटेशन टू कवर ईच मतलब हर एक मार्क को कवर करने में, या फिर यूँ कह सकते हैं हर 1 मार्क को कवर करने में, 12 मार्क को कवर करने में इतना, तो 1 मार्क को कवर करने में 360 डिवाइड बाय 12, ठीक है। तो 360 बाय 12, ये 12 नीचे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 मार्क कितने का हुआ। जैसे हम मार्केट में कुछ खरीदने जा रहे हैं, सपोज 20 बनानाज 40 रुपीज़ के, ठीक है, 40 रुपीज़ के, तो 1 बनाना कितने का हुआ, 40/20, ठीक है। इसका मतलब 20 2 जा 40, तो एक बनाना कितने का हुआ, 2 रुपीज़ का। तो जब भी आपको एक की कीमत निकालनी होती तो आप इसको कहाँ ले जाते हो, नीचे। तो 20 को हम कहाँ लिया है, नीचे। ऐसे ही 12 को हम क्या लिया है, नीचे लिया है, ठीक है। तो किसकी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी। 1 मार्क को कवर करने में कितना डिग्री हमको रोटेट करना पड़ रहा है, 30 डिग्री। हम ऑलरेडी इस एग्जाम्पल में निकाल चुके हैं, ठीक है। तो 12 मार्क को कवर करने में कितना रोटेट करना पड़ रहा है हमें, 360। तो 1 मार्क को कवर करने में 30 डिग्री कवर करना है। फिर आपको लिखना है एंगल बिटवीन द हैंड्स। तो जो एंगल होगा 7 और 12 के बीच में वो कितना होगा, किसके इक्वल होगा, अमाउंट ऑफ रोटेशन रिक्वायर्ड टू कवर 5 मार्क्स। मतलब जो हमने मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल की डेफिनेशन पढ़ी थी वही चीज़ लिखी हुई है कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, जितना अमाउंट ऑफ रोटेशन 7, अमाउंट ऑफ रोटेशन रिक्वायर्ड टू कवर 5 मार्क्स। कौन से 5 मार्क्स, ये वाले 1 2 3 4 5, इन 5 मार्क्स को कवर करने में जितना रोटेशन हमको करना पड़ेगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल बिटवीन द हैंड्स। और वही क्या होगा, एंगल बिटवीन द हैंड्स होगा, ठीक है। जितना 7 को 12 तक आने में जितना रोटेट करना पड़ेगा वही क्या होगा, 7 और 12 के बीच का एंगल। ये जो हमने मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल की डेफिनेशन पढ़ी थी तभी चीज़ डिस्कस की थी, ठीक है। नाउ तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया आपको 7 से 12 आने में हमको ये जो 5 मार्क्स है 7 से लेकर 12 तक के, ये कवर करने के लिए जितना रोटेट करना पड़ेगा वही हमारा क्या होगा, एंगल बिटवीन द हैंड्स होगा। तो अमाउंट ऑफ रोटेशन रिक्वायर्ड टू कवर 5 मार्क्स, 1 मार्क को कवर करने में इतना लग रहा है, तो 5 मार्क को कवर करने में 5 × 30 है ना। ये हम क्लास में किया करते थे कि एक सपोज एक बनाना 30 रुपीज़ का आ रहा है, तो 5 बनाना कितने के आएंगे, 5 × 30 का। इसको कैसे करते हैं हम डायरेक्टली, 5 3 जा 15 और फिर एक ज़ीरो का एक ज़ीरो, ठीक है। आपको साइड में वर्किंग कॉलम में ये डिवाइड करके भी बताना है बच्चों, ठीक है, कि 360 डिवाइड बाई 12 30 कैसे आया, डिवाइड करना आपको आना चाहिए और वहाँ पे आपको दिखाना है। और ये भी आपको शो करना है 5 × 30 है ना। तो आपके पास कितना आ गया, 150। सो एंगल बिटवीन द हैंड्स कितना आ गया हमारे पास, 150 डिग्री। यही वाली मेथड 2 जो भी हमने डिस्कस की वही हमने लैंग्वेज की फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। अब आते हैं आपके सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, आपको फिर ब्लैक पेन से या तो आप एक साथ क्वेश्चन लिख दीजिए, ठीक है, या फिर सॉल्यूशन बी करके, है ना। फिर हम 330 का बताएंगे। नाउ बी, ठीक है ना। आपको 330 ओ क्लॉक, मतलब आपको क्लॉक बनानी है फिर से, ठीक है। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी 330 हो रहे हैं तो मिनट हैंड ने कितना कवर किया है,
आधा कवर कर लिया है, ठीक है, मतलब 12 से 6 पे आ गया है। तो आवर हैंड भी क्या करता है, अपना आधा कवर करता है। आवर हैंड को 1 घंटे में कहाँ से कहाँ आना है, 3 से 4 पे आना है। तो जब मिनट हैंड 6 पे अपना आधा कवर कर लेगा तो आवर हैंड भी कहाँ आ जाएगा, 3 और 4 के बीच में। तो आपका क्वेश्चन है बताओ 3:30 पे दोनों हैंड्स के बीच में एंगल कितने का होगा, ठीक है। तो हम निकालते हैं एंगल कितने का होगा, ठीक है। सो यू हैव टू राइट द लैंग्वेज टोटल एंगल एट 3:30, राइट डाउन with blue pen, total angle at 3:30 is equals to angle between 5 and 6। क्या बोल रहा हूँ मैं, अब हमें क्या निकालना है बच्चों, 3:30 के बीच का एंगल निकालना है। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि 3:30 के बीच में एंगल कितने का बनेगा। एक तो ये एंगल हो जाएगा 5 और 6 के बीच में, ठीक है, प्लस 4 और 5 के बीच में जो एंगल है ये कितना होता है, अभी हमने निकाला है। 2 नंबर के बीच में एंगल कितना होता है, 30 डिग्री। फिर इन दोनों के बीच में भी कितना होगा, 30 डिग्री। लेकिन 3-4 के बीच में ये आवर एंड कहाँ पे, अभी 3-4 के बीच में, मतलब आवर एंड 30 डिग्री 3 और 4 के बीच का नहीं निकालना है, हमें इन दोनों के बीच का आधा एंगल निकालना है। जब भी हम आधा बोलते हैं या हाफ बोलते हैं उसका मतलब क्या होता है, 1/2 निकालना है, ठीक है। क्या मीनिंग होता है इसका, 1/2। तो 1/2 हम किसका निकालेंगे, 3 से 4 के बीच में कितने का एंगल होता है, 30 डिग्री का। लेकिन आवर हैंड ने क्या किया, 30 डिग्री से का आधा कवर कर लिया, मतलब इसका आधा कवर कर लिया है। तो मतलब टोटल कितना कवर कर लिया, आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 15 डिग्री, क्योंकि अभी हमारा आवर हैंड 3 पे नहीं है। अगर 3 पे होता तो हम 30 डिग्री और प्लस करते, ठीक है। तो 30 + 30 + 30 का आधा मतलब 15 डिग्री हम प्लस करेंगे। इसमें आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, सिर्फ आपको प्लस करना है। 15 प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आवर हैंड ने क्या किया, आवर हैंड भी तो 3 और 4 के बीच में आएगा। मतलब अगर आवर हैंड 3 पे रहता तो हम 30 प्लस करते हैं, लेकिन आवर हैंड कहाँ आ गया, अब 3 और 4 के बीच में, मतलब आवर हैंड आधा चल गया। किसका आधा चल गया, टोटल कितना होता है 30, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, 30 है। तो आप अगर यहाँ से यहाँ चल के आ गए बीच में तो इसका मतलब आपने 30 का आधा तो कवर कर लिया, ठीक है। तो हम आधा ही प्लस करेंगे और वही क्या होगा हमारा, इन दोनों हैंड्स के बीच का एंगल। तो बिल्कुल आपको ऐसे क्लॉक बनानी है सबसे पहले पेंसिल से, और उसमें 3:30 टाइम बताना है, ठीक है। फिर आपको ये लैंग्वेज लिखनी है कि एंगल बिटवीन 5 and 6, ठीक है। टोटल एंगल कितना होगा 3:30 पे, एंगल बिटवीन 5 and 6। 5 and 6 मतलब इन दोनों के बीच का एंगल, प्लस एंगल बिटवीन 4 and 5, ये वाला एंगल, एंगल बिटवीन 4 and 5, और प्लस हाफ ऑफ एंगल बिटवीन 3 and 4, ठीक है। किसका हाफ, एंगल बिटवीन 3 and 4 का हाफ, ये वाला 3 और 4 के बीच में जो एंगल होता है उसका हाफ, ठीक है। और बचपन में आपने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे किए हैं जिसमें आपका ऑफ वर्ड यूज़ होता था और पिक्चर्स बनी होती थी डक्स की या फ्रूट्स की या फ्लावर्स की, ठीक है। तो 30 + 30 + हाफ ऑफ 30 डिग्री, मतलब ऑफ हटके क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, किसका हाफ, 30 डिग्री का हाफ। तो 30 + 30 60 हो गया, ठीक है। प्लस का प्लस, अब इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 × 2 2, और 30 डिग्री × 1 30 डिग्री, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है कि 2 तो जाएगा बाहर और 30 जाएगा अंदर। तो ये भी आपको निकालना है साइड में, ठीक है। जिनको शॉर्ट डिवीजन नहीं आता है, ठीक है, आप निकालिएगा, आपका कितना आएगा, 15 डिग्री आएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा आपका, 15 डिग्री। और फिर लास्ट में आप जब प्लस करेंगे तो इसके नीचे आपको लिखना है 60 डिग्री प्लस, आई डोंट हैव स्पेस हियर, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे एक ही लाइन में, 75 डिग्री आंसर, ठीक है। 60 और 15 को आप प्लस करोगे तो आंसर आ क्या आएगा, 75 डिग्री। इसका मतलब जब घड़ी में 3:30 बजते हैं तो दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, 75 डिग्री। कैसे आया ये, 30 + 30 + 15, ठीक है। अगर आप अपने नोटबुक जो है उसमें ये वाला एंगल बनाएंगे, ऐसे डॉटेड लाइंस है ना, डॉटेड लाइंस बनाएंगे तो आपको समझने में आसानी भी होगी, ठीक है बच्चों। तो ये आज हम 2 ही क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। उसके अलावा आपको जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली उनके लिए ये एक पॉइंट एक्स्ट्रा है। हमने ये निकाला कि 360 को जब 12 पार्ट्स में डिवाइड किया तो एक हर 2 नंबर के बीच में कितना एंगल बना, 30 डिग्री का। ऐसे ही ये तो हो गया आवर हैंड की बात, क्योंकि आवर हैंड 12 और 1 के बीच में 12 से 1 जाता है, फिर 1 से 2 आता है। लेकिन मिनट हैंड जो है वो क्या कर चलता है, 1 मिनट, फिर दूसरा मिनट, फिर तीसरा मिनट, फिर चौथा मिनट और फिर 5वां मिनट। तो 2 नंबर के बीच में टोटल कितने मिनट्स हो गए, 5 मिनट्स,
ठीक है। इन दोनों के बीच में कितने मिनट्स हुए टोटल 5 मिनट्स। इसका मतलब हमें ये निकालना है कि एक मिनट में मिनट हैंड कितना चलता है। तो कैसे निकालेंगे, तो हमको ये पता है कि मिनट हैंड जब 12 से 1 पे आएगा तो कितना चलेगा 30 डिग्री। तो मतलब 30 डिग्री को कितने जनों में डिवाइड करना है, 5 जनों में। क्यों, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 30 डिग्री और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 5 मिनट। तो एक मिनट में कितना चल रहा है वो हमको निकालना है। तो 30 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू 6 डिग्री। मतलब एक मिनट में जब भी एक मिनट चलता है मिनट हैंड तो वो टोटल कितना डिग्री चलता है 6 डिग्री। तो ऐसे 6 डिग्री 6 डिग्री 6 डिग्री जब वो 5 मिनट चल लेता है तो टोटल कितना हो जाता है 30 डिग्री। ये किसकी बात की हमने, मिनट हैंड की। और आवर हैंड जब 12 से 1 पे आता है तो 30 डिग्री, फिर 1 से 2 पे आता है फिर 30 डिग्री। ठीक है, तो ये चीज़ उन बच्चों के लिए जो स्पेशली कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ईजी है। तो डिवीजन को हम कैसे यूज़ करते हैं इसका एप्लीकेशन आपको आना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वेरी इजी बच्चों, थोड़ा अपना दिमाग लगाइए। इट इज़ वेरी इजी, बहुत अच्छे से समझाया है आपको, है ना। तीनों मेथड्स बहुत इजी हैं, आपको जो अच्छी लगे आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये अब आपको थोड़ा अपनी एनालिटिकल स्किल्स एक्सप्लोर करनी होगी, ठीक है, खुद से सोचना होगा। सो आई होप यू एन्जॉय दिस लेक्चर। दिस इज़ वेरी interesting thing to find out angles between the hands. So in our next class we'll continue this. Ask yourself. Till then, goodbye all of you.